ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बाय 2030 तक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा सकता है। और उसके पीछे का अगर ट्रिगर पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रिवॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आउटले जो है वो अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने 3,03,000 करोड़ का, जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ये बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पे बेनिफिशियरी होने वाला है। इतना ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे कैपेक्स जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी ट्रांसफार्मर में पावर ग्रिड करने जा रही है, जो कि है 1,15,000 करोड़ का कैपेक्स बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025 से 30 तक यहाँ पे करने जा रही है, जो कि होगा अराउंड 400 किलोवाट नेटवर्क का। इतना ही नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पे 500 गीगावाट का यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर की यहाँ पे नीड रहने वाली है। इतना ही नहीं, और भी कुछ ट्रिगर पॉइंट है हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जो कि इंडिया का ट्रांसफार्मर का यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ देखेंगे तो बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ये ग्रोथ 22% की थी। और यहाँ पे देखेंगे तो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड होते हुए दिख रहे हैं, और ये ग्रोथ 2030 तक कंटिन्यू रह सकती है। सो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से रिलेटेड एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम, जिसका 21 अप्रैल को यहाँ पे रिजल्ट लगा है। और यहाँ पे रिजल्ट लगने के बाद पिछले 3 दिन से कंटिन्यू बैक टू बैक अपर सर्किट ये स्टॉक जो है वो जा रहा है। क्यों ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगा रहा है? क्या है इसके रिजल्ट? क्या है कंपनी का कैपेक्स प्लान? क्या कंपनी ने गाइडेंस दिया है? क्या कंपनी वो गाइडेंस अचीव कर पाएगी? क्या है उसके पीछे के रीजन? इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। मैं संदीप बाउटी स्वागत करता हूं आपका। सो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सिस्लर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और यहाँ पे उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही डिसेंट रिजल्ट लगा है। देखिए, यहाँ पे लास्ट ईयर रेवेन्यू था 205 करोड़, जो कि बढ़ के हो चुका है 232 करोड़, यानी रेवेन्यू में अराउंड 120% की अपसाइड ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि बहुत डिसेंट है। और वो आगे भी सस्टेन रह सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट था 25 करोड़ का बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024, वो बढ़ के हो चुका है 55.4 करोड़, यानी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी 121% से बढ़ा है, यानी 100% प्लस की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में आई है, एज वेल एज कंपनी के प्रॉफिट में आई है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। सो दोस्तों, क्या है इसके जो ट्रिगर्स है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो सेल्स के कौन कौन से, रेवेन्यू के कौन कौन से ट्रिगर है जो कि कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है और आने वाले कुछ सालों में एग्जीक्यूट करने वाले, उसके बारे में पहले बात करेंगे। चलिए, सही इस कंपनी का रेवेन्यू क्यों बढ़ सकता है, इसके लिए हमें उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जानना होगा, बिजनेस जानना होगा, उससे हमें अंदाजा आएगा कि कहां तक ये कंपनी जो है वो ग्रो कर सकती है, रेवेन्यू ग्रो कर सकता है। बेसिकली उसका बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और उसमें अगर कुछ मेजर देखेंगे तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या, हमारे घर में जो बिजली आती है तो वहां से जो सबस्टेशन रहते हैं ये बेसिकली पावर ट्रांसमिशन रहता है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मतलब क्या है, वो बड़े बड़े वायर्स वगैरह रहते हैं, उससे हमारे सबस्टेशन तक जो आता है उसका वो जो वोल्टेज है वो कम करके भेजता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे ट्रांसफार्मर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी अपना रेवेन्यू तभी ग्रो कर सकती है जब उसके प्रोडक्ट को यहाँ पे डिमांड हो, और डिमांड फुलफिल करने के लिए उसके पास इनफ कैपेसिटी हो। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ही कंपनी ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, वो कैसा किया है ये जानने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह से कंपनी अपना एक्सपेंशन प्लान एग्जीक्यूट कर रही है। देखिए, बेसिकली पहले जो कंपनी के पास थी यहाँ पे 4000 मेगावाट की कैपेसिटी थी, उसको अराउंड बाय 2024 तक कंपनी जो अराउंड फुल्ली यूटिलाइज कर रही थी। और फिर कंपनी ने यहाँ पे 100% यूटिलाइज करने के बाद में एक कैपेक्स किया, जो कि था 3500 मेगावाट का एक्सपेंशन लाया। उसके बाद में इसके कैपेसिटी हो गया अराउंड 7500 मेगावाट। और कंपनी का प्रेडिक्शन है ये जो कैपेसिटी है ना, बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 तक यहाँ पे 100% यूटिलाइज हो जाएगी। अभी देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये जो कैपेसिटी है अराउंड 77% यूटिलाइज हो रही है। जैसे कि हमने देखा था 100% यूटिलाइज हो रही थी 400 मेगावाट की, और यहाँ पे देखें तो 77% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक हो रही है, और अगले ईयर ही यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 100% हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे जो है वो कैपेक्स किया है, लैंड एक्वायर की है, और कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंशन का भी आगे प्लान है। कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 25 to 30
मेगावाट 30,000 मेगावाट की यहाँ पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी इन द फ्यूचर। मतलब क्या है दोस्तों, इसका एक हमें यहाँ पे अंदाजा आता है कि कंपनी यहाँ पे हंग्री है ग्रोथ के लिए, और इंडस्ट्री में जो टेलविंड है उसको एक्वायर करने के लिए कंपनी हंग्री है। और मुझे लग रहा है ये मैनेजमेंट का बहुत ही लॉन्ग टर्म अप्रोच देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि कैपेक्स हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट में भी देखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बैलेंस शीट की बात की जाए तो यहाँ पे 41 करोड़ के एसेट थे, फिक्स एसेट, जो कि बढ़ के अभी 59 करोड़ हुआ है। यानी एसेट में अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और एसेट में जो ग्रोथ हुई है उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बोरिंग्स देखेंगे, यहाँ पे बोरिंग्स कंपनी के जीरो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिट? मतलब क्या है, कंपनी अपने इंटरनल एक्रूवल से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे जो है वो कैपेक्स कर रही है, जो कि कंपनी के पास इनफ फंड है, इनफ प्रॉफिट है, उसके वजह से यहाँ पे कंपनी जो है वो कैपेक्स कर रही है। और रिजर्व जो है ना, रिजर्व देखिए 339 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब क्या है, ये कंपनी यहाँ पे खुद के दम पे यहाँ पे कैपेक्स कर रही है। दोस्तों और एक ट्रिगर पॉइंट है, मुझे लग रहा है कि वो कंपनी के रेवेन्यू को और भी बढ़ा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। दोस्तों वो ट्रिगर के बारे में अगर जानते हैं तो वो है दोस्तों उसकी ग्लोबल फुटप्रिंट। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 18 ईयर से कंपनी यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती हुई दिख रही है। यहाँ पे 15 प्लस कंट्रीज को यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट है। उसके साथ साथ 5 प्लस कॉन्टिनेंट में इनका सप्लाई है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए, उसके साथ साथ अफ्रीका, इंडिया, मिडल ईस्ट एंड एशिया, इन सभी कंट्रीज में यहाँ पे कॉन्टिनेंट में यहाँ पे सप्लाई होते हुए दिख रहा है। और एक प्लस बात दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल ट्रंप यूएसए में बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे टैरिफ लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे देखेंगे तो कोई भी टैरिफ नहीं लगाया। मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो और भी वर्टिकल यहाँ पे निकल के आ सकता है कि उसमें ग्रोथ जो है वो बनी रह सकती है। और हमने जैसे कि देखा 22% की CAGR से बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 में यहाँ पे ग्रोथ किया है ट्रांसफार्मर में, और हो सकता है कि ये और भी यहाँ पे बढ़ता रहे बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी की जिस तरह से पूरी इंडिया में या फिर पूरी यहाँ पे वर्ल्ड में ग्रोथ हो रही है। दोस्तों ये था वो ग्रोथ ट्रिगर जिससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है। अब आता है कंपनी के मार्जिन्स के बारे में, क्योंकि अगर कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है ना, मतलब क्या है, कंपनी का सेल्स तो बढ़ने ही वाला है, लेकिन उससे ज्यादा अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो एक बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। और उसके पीछे के रीजन अगर हम जानेंगे तो उसके लिए हमें कुछ फैक्ट और डाटा जानने होंगे। दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स क्यों अच्छे और भी क्यों अच्छे हो सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल हम जैसे कि हमने देखा, कंपनी एक कस्टमाइज सॉल्यूशन देने का काम करती है। जैसे कि उनकी स्ट्रॉन्ग डिजाइन एंड इंजीनियरिंग की टीम है, वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि कौन से इंडस्ट्री के लिए या फिर कौन से बिजनेस के लिए किस टाइप का ट्रांसफार्मर जरूरी है, क्या कितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर जरूरी है, उस हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन देती है। उसके बाद में यहाँ पे मेड टू ऑर्डर, मतलब क्या है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है ना उस तरह से कंपनी यहाँ पे क्या करती है, ऑर्डर लेती है, उसके बाद में एग्जीक्यूट करती है। उसके लिए उसके पास इन्वेंट्री कैरी करने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरी है उतनी यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे जरूर अपने पास रख सकते हैं। उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से ये होगा कि कंपनी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो ज्यादा मिलेगा, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे कंपनी कर रही है। मतलब क्या है कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो फ्यूचर में और भी ज्यादा मिलने के पोटेंशियल है। दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स और भी क्यों ग्रो हो सकते हैं, ये जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक और बेटर क्वालिटी के स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। दोस्तों उसके पीछे का और एक रीजन है उसका कैपेक्स। बिकॉज ऑफ दोस्तों जैसे जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा वैसे ही पर यूनिट की प्राइस, पर किलो मेगावाट की प्राइस यहाँ पे डाउन होगी, उससे कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या है, आप कम खर्चे में, फिक्स एसेट तो आपके फिक्स ही रहने वाले हैं, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे जो है मेगावाट प्रोड्यूस कर सकोगे, उससे मार्जिन और भी यहाँ पे कंपनी के बेटर होने की पोटेंशियल है। उसके साथ साथ और एक चीज है जो कि मुझे लग रहा है कि कंपनी का मार्जिन जो है वो बेटर कर सकते हैं, और वो है दोस्तों कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कंप्लीटली यहाँ पे डेब्ट फ्री है और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो कोई भी डेब्ट यहाँ पे नहीं ले रहे। दैट इज अ रियली गुड थिंग। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का कोई भी स्टॉक शेयर जो है यहाँ पे गिरवे नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में आएंगे तो यहाँ पे 64% जो है वो प्रोमोटर होल्ड कर रहे हैं,
उसके साथ साथ FIS का भी अराउंड 2% का स्टेक है। DIS भी यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो बनाए हुए है और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कुछ स्टेक होते हुए दिख रहा है। उसके साथ साथ पब्लिक का भी यहाँ पे स्टेक होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड बहुत सारे एस इन्वेस्टर भी यहाँ पे बने हुए हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जाए तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पिछले 3 साल की बात की जाए तो यहाँ पे पिछले 3 साल में यहाँ पे देखो तो 51% से यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, 119% से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और CAGR देखें तो 200% की CAGR से कंपनी ने रिटर्न दिया है। लेकिन जैसे कि पिछले 6 महीने से यहाँ पे बहुत बुरी हालत है मार्केट की, ये कंपनी की भी बहुत यहाँ पे पिटाई हुई है। लेकिन दोस्तों जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहाँ पे देख सकते स्टॉक प्राइस तो गिरा है लेकिन यहाँ पे देख सकते कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू में कोई भी दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर में, जिस तरह का कैपेक्स है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर पीयर की बात की जाए ना तो पीयर्स की बात की जाए तो अराउंड ये कंपनी जो है वो कैसे ग्रो कर रही है हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये कंपनी अराउंड अपने सेल्स को अराउंड 57% से ग्रो कर रही है। पीयर्स देखेंगे तो 15 to 20% से ग्रो कर रहे हैं। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 30 है, इसके पीयर्स के देखेंगे तो 15% के मार्जिन से चल रही है। और पैड ग्रोथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो पैड ग्रोथ जो है वो अराउंड वो भी उसी तरह की है जिस तरह से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, लेकिन बाकी की पैड ग्रोथ है वो 10 to 20% की है। यानी सभी मायनों में यहाँ पे ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडर कहते हुए देखने को मिलती है। भला ही ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप जस्ट ओनली 5000 करोड़ का हो, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैश फ्लो भी देखेंगे तो कैश फ्लो भी बहुत अच्छा कैश फ्लो मेंटेन किया हुआ है, इवन दो कंपनी कैपेक्स कर रही है। सो दोस्तों कैसी लगी है मुझे बताइए जरूर कमेंट में कंपनी, और अगर ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।